स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th जियोग्राफी का जो चैप्टर 1 है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके सॉल्यूशंस। आज मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और उसको लर्न कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को जल्दी से हम शुरुआत करते हैं, जिस पे आप अपने बुक खोल लीजिए, चैप्टर 1 खोल लीजिए, पेज नंबर 12 पर आ जाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन। ये कह रहा है 1, इसमें कह रहा है कि कौन सा रिसोर्स, किस प्रकार का रिसोर्स जो है वो आयरन है। तो इसमें आप ऑप्शन दिया है, ए रिन्यूएबल, बी बायोटिक, सी फ्लो, डी नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें जो आपका आंसर दिया है नॉन रिन्यूएबल, आयरन आपका नॉन रिन्यूएबल है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। इसमें कह रहा है कि हम किस प्रकार के रिसोर्स में टाइडल एनर्जी को रख सकते हैं, रिप्लेसिबल या ह्यूमन मेड या एबायोटिक या नॉन रिसाइक्लेबल। इसमें से हम किस रिसोर्स में टाइडल एनर्जी को रख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा रिप्लेसिबल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। जो भूमि का कटाव होता है पंजाब में, वो किसके कारण होता है, उसका कारण क्या है। तो इसमें दिया है इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन है, बी है डिफॉरेस्टेशन से होता है, या ओवर इरिगेशन से होता है, या ओवर ग्रेजिंग से होता है। तो इसमें ओवर इरिगेशन से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन 4 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरैक कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इसमें टेरैक कल्टीवेशन प्रैक्टिस किस स्टेट में होता है, पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। किस राज्य में होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसमें से किस राज्य में पाई जाती है, जम्मू या कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, गुजरात में पाई जाती है। अब हम आते हैं पेज नंबर 13 पर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको 30 वर्ड में यानी 30 शब्दों में देने हैं इसका आंसर। पहला है, नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। ऐसे 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी फसल जो है उगाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ। किस प्रकार की मिट्टी रिवर डेल्टाज में पाई जाती है, ईस्टर्न कास्ट, पूर्वी तटीय पर। गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। इसके 3 मुख्य गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी का कटाव ना हो।
क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जाम्पल। बायोटिक जैविक और अजैविक स्रोत क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, गिव सम एग्जाम्पल। तो हम आते हैं आंसर में। आंसर 1 है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। इसमें महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएंगे। कॉटन इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। ये जो कॉटन होता है इसका वहाँ पर उगाया जाता है मुख्य रूप से। आंसर भी है, अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न का। अलुवियल सॉइल पाई जाती है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, नदी के जो होते हैं। 3 फीचर्स ऑफ अलुवियल सॉइल, इसके 3 फीचर्स हैं जो इस प्रकार हैं। अलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। जो अलुवियल सॉइल होते हैं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। दे आर आइडियल फॉर ग्रोविंग शुगर कैन, व्हीट एंड पैडी। ये जो होते हैं आइडियल होते हैं शुगर केन, मतलब गन्ने की खेती के लिए, गेहूँ की खेती के लिए और धान की खेती के लिए। द रीजन ऑफ अलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो होता है बहुत ही खेती करने योग्य होता है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड, यहाँ पर घना आबादी होती है यहाँ की। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, इन हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों में सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लाइंग। हम जुताई के द्वारा सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अक्रॉस कंटर लाइन्स के द्वारा। मेकिंग यूज ऑफ टेरैक फार्मिंग के द्वारा, टेक्निक्स जो होती हैं टेरैक फार्मिंग टेक्निक्स के द्वारा। एंड यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस टू चेक सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। यहाँ पर हम घास लगा करके कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं जो हवा चलती है उससे, और जो विंड वो पानी जो होती है वाटर उससे। हमारा चौथा, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्सेज हम उन्हें कहते हैं जिनके पास जीवन होता है और ये हमारे बायोस्फीयर से पाए जाते हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेज वो इसमें पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स को लेकर के इसमें है। ये सब हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं और ये सब हमारे बायोटिक रिसोर्सेज है। अब हम एबायोटिक रिसोर्सेज पे आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज हम उन्हें कहते हैं जो उसके पास जीवन नहीं होता है, निर्जीव होते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल वाटर, मिनरल, मेटल, विंड, सोलर एनर्जी। इस तरीके के जो होते हैं हमारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। हम इसमें 20 वर्ड्स में 120 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई है द। हमें ये बताना है कि कौन सा पैटर्न इंडिया में है, लैंड कौन सी पैटर्न। और ये जो है लैंड अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज मच इन 1960-61। ये जो हमारे डिक्रीज हो गए हैं, हमारे इंक्रीजमेंट की जगह डिक्रीज हो रहे हैं 1960 से 61 के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो टेक्निकल, औद्योगिक और आर्थिक रूप से हमारे जो विकास है वो किस तरीके से हमारे रिसोर्सेस को इफ़ेक्ट करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पहला आंसर है वो है लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। जो हमारे लैंड रिसोर्सेज है इन्हें हम
ब्राह्मणी मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। एग्रीकल्चरल में बांट सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड में बांट सकते हैं, लैंड मीन फॉर पास्चर, चारागाह जिसे कहते हैं, एंड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंड डिसेंट, ग्रेजिंग एंड उस कहते हैं हम वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, जहाँ पर पथरीले होते हैं उसे हम बेकार के रूप में जानते हैं। एरिड वाले होते हैं या डिजर्ट जैसे कि रेगिस्तानी एरियाज होते हैं। एंड लैंड यूज फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस, हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो यूज करते हैं उन सभी को हम कहते हैं, जैसे घर बनाने, हाउसिंग के लिए हो गया, रोड्स के लिए हो गया, इंडस्ट्री के लिए हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, कहने का मतलब है हाल ही की जो डेटा रिलीज की गई है उसके द्वारा 54% जो टोटल एरिया कल्टीवेशन और फेलो होते हैं, इसमें से 22.5% कवर्ड बाई पार। इसमें 22.5% जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। 3.45 जो है ये चारागाह के रूप में यूज किया जाता है। आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये जो आपकी नीली तरीके से, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर अब आ जाते हैं रेस्ट इज वेस्ट लैंड, जो इसमें से जो बाकी बचे हुए ज़मीन है ये सब रेस्ट लैंड में आते हैं। ये ट्रेसेस ऑफ मिसक्लिनियस कल्टीवेशन, ये मिसक्लिनियस होते हैं, इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज सिंस 1960-61 बिकॉज in the post-independence era, demand for more land to expand agriculture, mainly after Green Revolution. जो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं वो सब इंक्रीज नहीं हुए 1960-61 के बीच में। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो ज़मीन की मांग है वो बढ़ने लगी। मुख्यतः हरित क्रांति के बाद से इसमें बढ़ोतरी हो गई कि हमें खेती करनी है। इसको लेकर के अब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे है डेवलपमेंट होने लगा और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैकल्टीज बढ़ने लगी और यही कारण रहा कि जो फॉरेस्ट है उसका को काटने लगे लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा, शहरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा, डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। यही सब जो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज कर दिए, इसी सब के कारण डिक्रीजमेंट हो रहा है। दस इसीलिए लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज बी ओनली अबाउट 4% इन 1960। यही कारण केवल 4% की बढ़ोतरी हो पाई है अभी तक। 4% है। क्यों है आप लोग जानते ही हैं। सेकंड है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैव लीड टू, जो हमारा प्राद्योगिक और आर्थिक रूप से डेवलपमेंट है वो लीड करता है मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो स्रोत है उसका बहुत ज़्यादा खपत हो रही है कई फैक्टर्स में, जैसे कि हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये हमें प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट औजार, जैसे कि मान लिया एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्स।
यही कारण रहा कि हमारे जो रिसोर्सेज है उनका और ज़्यादा खपत होने लगा। फिर सेकंड है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो लीड टू इकोनॉमिक। यही कारण रहा कि ये सब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा हो गया। वी हैव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री राइज। यही कारण रहा कि हमारे जो कंट्री की इकोनॉमिक हो वो और ज़्यादा बढ़ी। द नीड्स ऑफ पीपुल आल्सो राइज। जो लोगों की ज़रूरत है वो भी बढ़ने लगी। इट अगेन रिजल्ट इन टू मोर कंजप्शन ऑफ। यही कारण और ज़्यादा खपत होने लगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही कारण रहा कि हमारी जो आर्थिक विकास है उसने हमारे टेक्नोलॉजिकल विकास मतलब प्रौद्योगिक तकनीकी विकास को भी और ज़्यादा बढ़ाया। प्रौद्योगिकी कहें या तकनीकी कहें बात एक ही होती है। इट हेल्प टू मेक और कन्वर्ट। यही जो हमारी सहायता करती है बनाने या उसको उसमें बदलने की। कई तरीके के मटेरियल फाउंड हो सकते हैं इनटू रिसोर्सेज। जो हमारे स्रोत है उससे हमें कई मटेरियल मिल जाते हैं। वो एक चीज़ से हमें कई मटेरियल मिल जाते हैं। फाइनली इट रिजल्ट इन टू द कंजप्शन ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज टू। यही कारण रहा कि हम कई और नए तरीके की रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए। और प्रोजेक्ट और एक्टिविटी के थ्रू दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, इसमें पजल दिया है, इसको हमें सर्च करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से हिडन आंसर में। इसमें पहला है नेचुरल एंडो एंड इज द फॉर्म ऑफ लैंड वाटर वेजिटेशन। इसमें आपको ये बताना है अ टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉइल विथ हाई वाटर रेटिंग capacity, intensive leached soil of the monsoon climate, plantation of tree on a large scale to check soil। इस तरीके से हमारे हैं इरोजन। द प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल। किस तरीके के बने होते। तो आंसर है इसमें पहला आपका आएगा रिसोर्स है, सेकंड है मिनरल, थर्ड है ब्लैक और फोर्थ है लेटरिटी और फिफ्थ है एफॉरेस्टेशन और सिक्स है एलिविया। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे हो गए